पता चला कि बीएचयू में एक ऐसा गेस्ट हाउस भी है जहाँ पर अनमैरिड टीचर्स के लिए कुछ रूम ईयर मार्क्ड हैं जिसमें वो रह सकते हैं। तो उसी के तहत हमको भेज दिया गया कि तुम वहाँ जाओ, आराम से रहो। मैं गई, मुझे वहाँ कमरा अलॉट हो गया और फिर मुझे पता चला कि वहाँ पे 2 टीचर्स पहले से रहते हैं, एक टीचिंग और एक नॉन टीचिंग, पहले से कई सालों से रह रहे हैं। तो जब वो रह सकते हैं तो उन्होंने कहा तुम भी अपना करा लो तो तुम भी रह सकते हो। मैंने कहा ठीक है। हमने वाइस चांसलर के पास परमिशन लिख के दिया कि हमें भी बाकी लोगों की तरह कमरा अलॉट किया जाए। लेकिन जो वहाँ के वार्डन महोदय थे, उन्होंने पहले ही दिन, जिस दिन मेरा विश्वविद्यालय में कहीं पहला दिन था, विभाग ज्वाइन करने के बाद मैं जब वार्डन के पास में गई, हमारे हेड ने हमको बोला कि आप जाइए वहाँ रहिए। हमारे वार्डन, जो भी वार्डन थे, अब मैं नाम क्या लूँ, प्रोफेसर हैं वो भी, अब तो रिटायर भी हो गए। उन्होंने मेरा जो नियुक्ति पत्र था हाथ में, उसको मैं लिए हुए थे, उसमें लिखा था कि शी हैज़ बी आर प्लीज टू नो टू टेल दैट शी हैज़ बीन अपॉइंटेड, या ऐसे लिखा रहता है नियुक्ति पत्र में कि यू आर अपॉइंटेड एज लेक्चरर। उसमें बगल में लिखा था रिजर्व फॉर एससी। तो उन्होंने हमारा नियुक्ति पत्र देखते ही उन्होंने सीधे पहला शब्द यही था कि यू बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, यू कैन नॉट स्टे इन दिस गेस्ट हाउस। अब आप ये बताइए, लखनऊ जैसे शहर से हम निकल के गए, एक सैनिक स्कूल जैसे अनुशासित ऑर्गेनाइजेशन से निकल के हम गए हैं विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अगर कोई प्रोफेसर मुझसे ये बात कहता है मेरी नियुक्ति के बाद कि आप सिर्फ जाति के आधार पे आपको इस कमरे में, इस गेस्ट हाउस में नहीं रहा जा सकता, तो आप सोचिए उस महिला के ऊपर, उस लड़की के ऊपर क्या बीती होगी। तो अब वो एक पहला ऐसा तमाचा था विश्वविद्यालय में लगा, तो गुस्सा तो बहुत आई, लेकिन यही था कि पहला दिन था। तो मैंने उनसे कहा तो क्या हुआ सर, क्या मैं नहीं रह सकती? तो उन्होंने कहा नहीं आप नहीं रहे, आप जाइए अपने जो है वाइस चांसलर से लिखवा के आइए। लेकिन उसी समय हमारे हेड का फ़ोन आ गया, तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको 2-3 दिन रहने के लिए यहाँ पे दे देते हैं जब तक व्यवस्था नहीं हो जाती। उसी दौरान मुझे पता चला कि रूम्स ईयर मार्क्ड हैं। तो हमने वाइस चांसलर को चिट्ठी लिखा, वार्डन को चिट्ठी लिखा, तो वार्डन ने कहा कि आप वीसी के पास जाइए। हम वीसी के पास गए, वीसी से मिले, क्योंकि इंटरव्यू तो कुछ ही समय पहले मेरा हुआ था। तो वीसी साहब उस कॉन्वर्सेशन से बहुत प्रभावित थे, तो मुझे देख के तुरंत पहचान गए। तो बोले कि अरे आपके इंटरव्यू में तो ऐसा ऐसा हुआ था। मैंने कहा जी सर। तो फिर उन्होंने कहा क्या, किस काम से आई हो? मैंने कहा सर ऐसा ऐसा, मुझे यहाँ पे रूम रहने के लिए दे दिया जाए। कह रहे हाँ ठीक है, जैसे सब रह रहे हैं आप भी रहे। तो वाइस चांसलर ने परमिशन दे दी। आपने डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हाँ, तो वही फिर मैंने उनको वाइस चांसलर जी से कहा, उन्होंने परमिशन दे दिया, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन वहीं से शुरू हो गया। जो मेंटालिटी थी जातिवादी, वो वहीं से, कि बाकी सारे जो टीचर्स और नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज वहाँ रह रहे थे वो 50 रुपीज पर डे पे रह रहे थे। इन्होंने मेरा कमरा जानबूझ के 100 रुपए पर डे पे किया। तो वो पहला रिजर्वेशन का रिवर्स हो गया एकदम। तो 100 रुपया पर डे पे मुझे उसमें दिया गया। तो मैंने अपने पापा को फोन करके बताया, पापा ने कहा कोई बात नहीं, 3000 रुपए महीने का कमरा है, कोई बड़ा नहीं है, और कैंपस के अंदर है, सुरक्षा के हिसाब से देखा, क्योंकि मुझे अकेले रहना था। तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन उन्होंने मुझे 3 महीने के लिए ही उसमें रहने के लिए दिया। 3 महीने बाद मुझे दोबारा वाइस चांसलर के पास भेज दिया। दोबारा मैंने वीसी के पास से परमिट, दोबारा भी वीसी ने परमिट कर दिया। अगली बार इन्होंने फिर मुझे 3 महीने के लिए किया। लेकिन जब वो 6 महीने की अवधि पूरी हुई तो इन्होंने फिर मेरे से कहा कि आप कमरा खाली कर दीजिए। मैंने कहा ये विश्वविद्यालय की प्रॉपर्टी है एंड लेट वाइस चांसलर डिसाइड कि इसमें क्या होना चाहिए। मैंने वीसी को पत्र लिखा था, लेकिन इन्होंने बहुत, हमारे वार्डन ने और जो 2 वार्डन थे, एक मेल थी उसमें फीमेल, दोनों ने मनमाने तरीके से एक कह लीजिए चिट्ठी बना के उस चिट्ठी को मेरे घर के लखनऊ वाले पते पर भेज करके, और वो भी जबकि विश्वविद्यालय बंद हो गया था, छुट्टियां, गर्मी की छुट्टियां हो गई थी। मुझे ज्वाइन किए वही 8 महीना करीब हुआ था। तो अप्रैल के महीने में वही छुट्टियां हम लोग की हो गई थी, हम लोग सब अपने घर चले गए थे, और इन्होंने मेरे विभाग में लेटर रिसीव कराया और उसकी एक कॉपी मेरे घर के एड्रेस पे भेज दी, और बगैर इंतजार के। यानी 29 तारीख को आप चिट्ठी भेज रहे हो और 30 तारीख को मेरे कमरे का ताला तोड़ के मेरा सारा सामान बाहर फेंक दिया। मुझे 24 घंटे का भी समय नहीं दिया, या मुझे एक बार रिसीव कराते तो ये कहते कि हाँ इनको दिया गया और इन्होंने कंप्लाई नहीं किया। वो नोटिस मुझे आज तक सर्व नहीं हुआ, आज की डेट तक नहीं सर्व हुआ वो नोटिस। तो अब उन्होंने अब ताला तोड़ के सामान वामान बाहर फेंक दिया, क्या किया मुझे नहीं पता। मैं 1 हफ्ते की, क्योंकि छुट्टी थी, हम लोग 1 हफ्ते के बाद वापस जब मैं बीएचयू आई तो मैं देख रही हूँ कि मेरा रूम मुझे अलॉटेड था उसमें कोई गेस्ट रुका हुआ था, क्योंकि वो गेस्ट हाउस है तो उसमें कोई गेस्ट रुका हुआ था। मैंने पूछा कि कहाँ है, तो वो गेस्ट, बस ऐसा संजोग था कि वो गेस्ट चेकआउट कर रहा था। तो वो जैसे बाहर निकले, मैंने कमरे का ताला चाबी अपने कब्जे में ले लिया और मैंने कहा ये कमरा मेरा है, आप लोग जा रहे हैं, ठीक है जाइए। मैं पूछती रह गई, किसी ने नहीं बताया। फिर मेरे पड़ोस में जो नॉन टीचिंग एम्प्लॉई थे उन्होंने मुझे बताया कि आपका कमरा ताला वाला सब तोड़ दिया गया, आपको जानकारी नहीं है। फिर मैंने कहा कि नहीं, तो फिर मैं उन्हीं से साबुन वाबुन ले करके मैंने, मतलब किसी के, मेरे पास कुछ था ही नहीं। लखनऊ शहर में मैं घर आती थी और कपड़े वपड़े तो सब यहीं बनारस रहते थे,
अब मैं एक बैग लेके आई हूँ, उसमें मेरे पास ना कपड़े पहने के, जो मैं कपड़े रात भर ट्रेवल करके पहन के आई हूँ, नहाने के बाद मैं वही पहन के वापस में एग्जाम ड्यूटी लगी थी। एग्जाम ड्यूटी उस समय एंट्रेंस एग्जाम ड्यूटी लगती थी छुट्टियों में। अब उसी ड्यूटी को करने के लिए हम विश्वविद्यालय गए, तो वहाँ पे मैंने अपने कुछ टीचर्स से बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम वीसी के पास तुरंत जाओ। हम वीसी के पास गए, चिट्ठी लिखे, तो पता चला वाइस चांसलर रिटायर हो रहे हैं, तो आज किसी से नहीं मिलेंगे। मैं 3 घंटा रजिस्ट्रार के चेंबर के बाहर बैठी रही और शाम को 4:30 बजे करीब रजिस्ट्रार ने कहा कि हम आपको रिलीफ नहीं दे सकते, मतलब हम आपसे नहीं मिल सकते। वाइस चांसलर विश्वविद्यालय में है नहीं, रजिस्ट्रार मिलने से मना कर दे रहा है। अब ऐसे में आप सोचिए कि एक टीचर के ऊपर क्या बीत रही है। फिर मैं वापस आई अपने रूम पे, तो मैंने जो सुबह ताला लगाया था उस ताले के ऊपर वार्डन ने अपना ताला लगा दिया। यानी अब मेरे पास रात में मैं कहाँ रुकूंगी, एक बहुत बड़ा समस्या था। फिर मैं हार मान के मैं पुलिस के पास गई करीब शाम को 5 बजे, और फिर पुलिस को मैंने पूरी खबर दी। तो पुलिस ने कहा ठीक है आप जाइए, हम आपको मतलब रिलीफ देंगे। हम इंतज़ार करते रहे, 8 बज गया, लेकिन पुलिस वाले कोई नहीं आए। बाद में मुझे खबर लगी कि पुलिस वालों से इन्होंने कुछ अपना टाई अप कर लिया, उनको कुछ समझा के इंटरनल मैटर है कह के पुलिस वालों को वापस सेटिंग कर दिया। पूरी रात मैं उसी जगह पे, मैं उसी गेस्ट हाउस के बाहर रात भर सड़क पे बिताया मैंने। आज आप कैंपस देख रहे हैं ना कि कितना सेफ और अनसेफ है, आप खुद ही देख लीजिए। अभी एक ITBHU छात्रा के साथ में जो हुआ, अब पूरी रात मैं उसी जगह पे मैं बैठी रही, और अगले दिन सुबह मेरी फिर एग्जाम ड्यूटी थी। मैं वहीं बाहर जो नल लगा था वैसे ही मैंने मुंह धुल के बिना ब्रश किए कुछ भी, क्योंकि मेरे पास ना मोबाइल था ना चार्जर था, कुछ भी नहीं था। जो था वो कमरे के अंदर बंद हो गया, जो दोबारा जो लेके आई मैं। अब अगले दिन जब मैं नौकरी करने में पहुंचती हूँ तो सारा अखबार वगैरह में छपा था कि टीचर का कमरे का ताला टूटा, रात भर टीचर सड़क पे रही, इस तरीके की खबरें छपी थी। तो मुझसे कोई बात तक करने को तैयार नहीं। फिर मैंने अपनी एक मैम से पूछा, मैंने कहा मैम क्या हुआ, मुझसे कोई गुड मॉर्निंग का जवाब तक नहीं दे रहा। बोले तुम्हारे साथ रात में क्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ मैम, मैं रात भर सड़क पे रह करके आई हूँ, तो ऐसा क्या है कि लोग मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। कह रहे वो जो तुम्हारे साथ रात में घटना हुई है ना, इसीलिए तुमसे सब कोई बच रहा है कि कहीं किसी और का नाम तुम्हारे साथ जुड़ ना जाए। तो अब इस एक घटना ने मेरे एकदम दिल को झंझोर के रख दिया कि जिसने किया मेरे साथ ऐसा। ये आपके प्रोफेशन का टर्निंग पॉइंट था? जी बिल्कुल। अब हमको प्रोफेसर के साथ साथ में अपने को पॉलिटिकली स्ट्रांग करना है, मैसेज देना है। मैसेज तो देना है, लेकिन पॉलिटिक्स के बारे में तब भी दिमाग में नहीं आया। ये जरूर आया कि सोशली अगर मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं BHU में प्रोफेसर हो गई, नेट क्वालिफाई करके PhD करके 3-4 साल में नौकरी करके आई थी। जब मेरे जैसी पढ़ी लिखी महिला के साथ ऐसा हो सकता है, तो आम जनमानस के साथ में क्या हिसाब होता, क्या बर्ताव होता होगा। ये बात मुझे हमेशा से बहुत परेशान करती रही। तो फिर हम अब क्योंकि अकेले थे तो लिखा पढ़ी और ये सारा दौर चलता रहा। FIR दर्ज हुई, मेरा बाद में सामान वगैरह वापस किया गया। लेकिन इसके साथ ही साथ हम लोगों ने BHU में फिर हमने टीचर्स को ऑर्गेनाइज किया। मैंने कहा देखिए एट्रॉसिटी जैसे मेरे पास हुई ऐसे किसी और के साथ ना हो, इसके लिए हम लोगों को इकट्ठे होकर काम करना चाहिए। तो फिर हम लोग कुछ रिजर्वेशन एनॉमलीज चल रही थी विश्वविद्यालय में, उसको लेके हम लोगों ने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट में हम लोगों ने फाइल किया था केस। उसी के तहत वाइस चांसलर को बार बार नोटिस आ रहा था। तो एक बार मैंने हाई कोर्ट में इन पर्सन खुद फाइट किया कि वाइस चांसलर को नॉन बेलेबल वारंट जारी हुआ है, वाइस चांसलर उस पर स्टे ले लिए हैं। तो हाई कोर्ट में हम लोगों ने कहा कि इनका अरेस्ट स्टे जो भी था उसको खारिज किया जाए और जो भी फैसला है वो फैसला दिया जाए, जिससे कि सीधे तौर पर हो गया कि भैया ये आर्टिकल 18 का सीधा सीधा उल्लंघन है। तो अब हम इन पर्सन जब मैंने वहाँ कोर्ट में फाइल किया तो कोर्ट की बहुत सारी बातें तो नहीं मैं ऑन कैमरा बोल सकती हूँ, लेकिन हाँ कोर्ट में जो कुछ हुआ, कोर्ट में जिस प्रकार का बर्ताव हुआ, जो कमेंट्स, हाँ कमेंट्स जो कोर्ट रूम में जो कमेंट्स मुझे सुनने को मिले, उस कमेंट ने मुझे इतना बदल दिया कि मैंने उसी पर डिसाइड किया कि अब मैं नौकरी छोड़ करके मैं सिर्फ समाज को जागरूक करने का काम करूंगी। क्योंकि जिसको हम न्याय का मंदिर मानते हैं, अगर वहाँ पर जो लोग बैठे हैं न्याय देने के लिए, अगर वो जाति को लेकर के कुछ टिप्पणी उनके द्वारा की जाती है तो निश्चित रूप से ये मतलब एक आम व्यक्ति के मन को, मानस पटल को, उसको झंझोड़ देने के लिए काफ़ी रहता है। तो मैंने पूरा इरादा कर लिया था कि मैं नौकरी छोड़ दूंगी, लेकिन उस बीच में मेरी शादी हो चुकी थी। तो हम दोनों पति ने हमारे बहुत समझाया कि नहीं, नौकरी छोड़ना इलाज नहीं है इसका, इसकी समस्या की जड़ में। तब से हम लोग रोजाना गाँव में निकल के लोगों को हक अधिकार के प्रति और संविधान के प्रति, नजर आप पे कब पड़ी? ये सब काम कर रहे थे। अब 10 साल तक हम लोगों ने यही काम किया। अच्छा, 10 साल तक लगातार मान्यवर कांशीराम बाबा साहब, मानी बहन जी, इनके बारे में, इनके संघर्षों के बारे में बताते रहते थे।